करें। लेकिन आज कीर्ति मैया किशोरी जी से ऐसे ही केवल दिखाने के भाव से, समाज को दिखे उस भाव से किशोरी जी से कहती हैं, लाली अब धीरे धीरे घर के काम काज भी सीखो, आने चाहिए। लेकिन काम काज सिखावे तो हैं कीर्ति मैया, लेकिन ये ललता विशाखा आदि सब सखी ऐसी हैं कछु करन ना दें किशोरी जी को। लेकिन आज किशोरी जी हट करके बैठी हैं कि नहीं, आज मैया जो कार्य कहेगी हम जरूर करेंगे। और मैया ने कार्य कह दियो है, बोले लाली आज एक काम कर, गौशाला में जाके गैया को दूध काट के ला। और किशोरी जी आज गैया को दूध दोहे में जा रही हैं। इतनी सुंदर लीला है। अच्छा, आजकल तो गौशालाओं में गायों को बांध देते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। किशोरी जी को देख करके गैया के भी मन में भाव आया हो या लीला को और बढ़िया संवरण किया जाए। तो किशोरी जी तो जैसे ही दूध दोहे में बैठी हैं, अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुकुमारी किशोरी जी के हस्तकमल को स्पर्श पाकर के गाय मन में विचार करने लगी, श्रम है जाएगा श्री जी को, या काम में तो एक ही निपुण है, नंद नंदन वही तो करवाएंगी। तो गैया वहां से भागी, अब पीछे पीछे श्री जी भाग रही हैं, ललता विशाखा भाग रही हैं गैया को पकड़वे को। इतने में ही सघन कुंज में सामने नंद नंदन दिखाई दिए हैं। नंद नंदन ने जैसे ही देखो सोई किशोरी चिल्ला के बोली, अरे नेक मेरी गैया को पकड़ो, दूध दोहनो है, अरे नेक या को पकड़ लियो। इतने में ही ठाकुर जी ने महाराज अपने सुंदर पराक्रम से वह गैया को पकड़ लियो। और गैया को पकड़ के बोले, कहो श्री जी कहा सेवा करें आपकी। बोले आज मैया ने हमको सेवा दी है कि जाओ गैया को दूध दोहे के लाओ। हम दूध दोहे में आई हैं, लेकिन ये गैया रुके ही नहीं रही है। ठाकुर जी बोले दूध धोना आवे तुम पे? बोलो क्यों नहीं आवे, नेक दोहे के दिखाओ। अब जैसे ही श्री जी फिर छुए बैठी, गैया फिर भागने लगी। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, देखो हम दोहे के दिखाएं आपको, गैया को दूध कैसे दोहो जाए। और वही भाव को श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, अति सुंदर। सब लोग गाओ। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन रहत हो कनक दोहनी, लिए रहत हो कनक दोहनी, लिए रहत हो कनक दोहनी, लिए रहत हो कनक दोहनी, बैठत हो अध पैया तुम पे, बैठत हो पैया बैठत हो अध पैया तुम पे, बैठत हो कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। अति रस काम प्रीत जाने के, अति रस काम प्रीत जाने की, आवत खरिक दुहैया तुम पे, आवत खरिक दुहैया तुम पे,
किशोरी जी कह रही हैं, तुम पे कौन गैया दुहावे को, तुम्हारे लक्षण गैया दोहवे वाले तो लगना रहे हैं। ठाकुर जी बोले क्यों, हम या जन्म के नहीं, हम तो जन्म जन्मांतर के ग्वाला हैं, हमसे भैया गड़िया गैया कौन दोहे सके। बोले कनक सोने की बाल्टी हाथ में लेकर के और अधपैया आधे आधे घुटनेन पे बैठ गए और कह रहे हो गैया दोहवे आई हैं। हम सब जाने तुम्हारी बातन ने, तुम ये गैया वैया चरावे ना आओ सघन कुंज में। ठाकुर जी बोले तो फिर क्यों आवे हम। बोले हम जैसी सुंदर नई नवेली गोपीन को देखवे के काजे आओ तुम, तुम्हारी सब बातन ने जाने हम। यशोदा मैया और नंद बाबा के आगे कोई बहानो चाहिए या हमारे गैयान को बहानो बना के आओ कि गैया चरावे जा रहा हूं। तुम्हारी सब करतूतन ने जाने या वन में आके सघन कुंज में आके गोपीन को ताड़ हो आप तो। ठाकुर जी बोले अरे ऐसी कैसी बात कर दी मधुमंगल श्रीदामा। बोले लाला ये तो बड़ी हमारी तोहीन है रही है, कछु करके दिखा। बोले कहा करके दिखाऊं, गैया गैया दूध दोहे के दिखाने, कैसे दोहे जाए या कुछ दिखा तो सही। ठाकुर जी बैठ गए, सोने की बाल्टी है नीचे धरी है, गैया भी आनंद ले रही है। आज आनंद आवेगो, ठाकुर जी की और किशोरी जी की मधुर लीला चल रही है और ठाकुर जी दूध दोहे रहे हैं। अब दूध दोह तो नहीं है, अब थोड़ी देर तो दूध काटते काटते बाल्टी में जावे, लेकिन जैसे ही श्री जी सामने आवे सो दूध की बाल्टी से वो धार अलग हटके नीचे जमीन पे गिरने लगे। अब किशोरी जी और सब गोपी मुंह पे हाथ धर के ऐसे में देखो ये दूध काटनो आवे इन पे, आधो दूध तो नीचे फैला दियो। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, इत चितवत उत धार चलावत, इत चितवत उत धार चलावत, इत चितवत उत धार चलावत, इत चितवत उत धार चलावत। अरे लाला तेरो ध्यान कहीं और है और धार कहीं और कुछ चला रहा है। यही सिखायो मैया तो है, यही सिखायो मैया तो है, यही सिखायो मैया तो है, यही सिखायो मैया तुम पे कौन दुहावे गैया तुम पे कौन दुहावे गैया तुम पे कौन दुहावे गैया तुम पे। सब सखी और किशोरी जी कह रही यही सिखाया तुम्हारी मैया ने। ठाकुर जी बोले का है वो। बोले नीचे देखो। ठाकुर जी का चित्त वृत्ति तो किशोरी जी में ही लगी भई है। अब भले ही प्रकट करके दिखा रहे हैं कि भैया देखो मुंह पे कितना आवे, लेकिन जहां जहां किशोरी जी घूम रही हैं वहीं वहीं ठाकुर जी को ध्यान जा रहा है और वह कारण से दोहे तो रहे लेकिन बाल्टी की जगह नीचे गिर रहा है सब रो। तो यही सिखाया तुम्हारी मैया ने। किशोरी जी खींचन लगी, मेरी गैया को सबरो दूध फैला दियो। कीर्ति मैया ने कही कनक बाल्टी भर के लियो और या कौन के पल्ले लियाई में गैया को सबरो दूध नीचे फैला दियो। ठाकुर जी बोले मेरी मैया ने गैया दोहिनो सिखायो कि नहीं सिखायो, लेकिन तेरी मैया ने कहा सिखायो ये मुझको पता है। किशोरी जी बोली कहा सिखायो मेरी मैया ने। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो, सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो, सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो। तेरी मैया ने तो को गुस्सा कर वो सिखाया है। ठाकुर जी बोले तुम्हारी मैया ने तो तुमको गुस्सा कर वो सिखाया। इतने में मधुमंगल पूछो लाला गुस्सा भी ऐसो वैसो ना कर रही हैं तो कैसो कर रही हैं। बोले ज्यों घर खसम गुसैया,
लाला जैसे घर के खसमते बाकी घरवारी रूठे ना, बातें लड़े काहे, ऐसी श्री जी तोते लड़ रही है। हाँ बोले यार यही बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो श्री जी और सब सखी बोली इन दारी के इनको काऊ देना हाथ दिखाना पड़ेगा, कछु तो कछु भाव निकाले। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। बोलो युगल बिहारी सरकार की। ऐसी ऐसी लीला हमारे ब्रज की हैं। सब सखा और सब सखी भी वामे रस को वर्धन करें, विक्षेप ना करें। वो लाला श्री जी तो पे ऐसे गुस्सा करें, बुरो मत मानियो, जैसे कोई खसम पे वाकी घरवारी गुस्सा करे। हमें तो ऐसा लगा ये अधिकार मान चुकी हैं। सब सखी ललिता विशाखा पीछे डंडा लेके भागी, बोले भाई बताएं ज्यादा संबंध बना रहा है, हमारी श्री जी या कार्य कलूटे को खसम मानेंगी अपनों। जैसे तैसे लड़ते झगड़ते हुए ठाकुर जी ने आधी बाल्टी दूध भर दिया। अब श्री जी को तो ले जाके कीर्ति मैया को देना था, देखो हमने दूध काढ़ो है। अब जैसे दूध काढ़ करके अब दूध पूरा है गया, गैया चली गई। अब दूध के झागन को ठाकुर जी बढ़िया मिला रहे हैं, वाह देख कहा बढ़िया दूध निकालो। श्री जी बोली लाओ चलो अब दे दो। ठाकुर जी बोले नहीं मिलेगो, ये तो हमने निकारो है, हमारे सब ग्वाल बाल भूखे हैं, हम भूखे हैं, हमारे सबरे बंदर भूखे, हम पीवेंगे या को। ललिता विशाखा क्रोध करने लगी, बोले अभी बताएं तो को पीवे को दूध, अपने घर को गैया को पी, हमारी गैया को काई को पी रहा है। ठाकुर जी बोले निकारो कौन ने, निकारो हमने तो हम पीवेंगे, और ये हमारे सखा सबरे बेचारे सुबह से भूखे प्यासे दूध पीवेंगे, बढ़िया बढ़िया काढ़ो हमने। अब तो किशोरी जी चरणन में बैठ गई, बोले भैया अब यहाँ लड़वे तो काम नहीं चलेगा, ने थोड़ी सी अपनी लाज जाए तो कोई बात ना, ने माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। और दोहनी नहीं देत करते हरी, हा हा करी पैर पाए। किशोरी जी चरणन में गिर के हा हा कर रही हैं, बोले भैया हमारी दोहिनी दे दे, मैया को दिखानो है ले जा करके। और जैसे ही श्री जी प्रार्थना कर रही हैं कि हमारी दोहिनी दे दो, सो ठाकुर जी को और आनंद आ रहा हो, बोले अच्छा श्री जी चाहिए, बोले हाँ एक बार और हा हा करो। श्री जी फिर कह रही हैं भैया तेरे हाथ जोड़ रही हैं, जो तू कहेगो सो करेंगे, हमारी दोहिनी दे दे, मैया को जाके दिखानो है। तब खूब परेशान करके खूब श्री जी को श्रमित करा के तब अंत में ठाकुर जी ने दोहिनी प्रदान करी है। ऐसे हमारे दोहिनी गाय दोहन लीला हमारे ब्रज में भई है, ठाकुर जी की और श्री जी की। मैया को जाकर के श्री जी ने प्रदान कर दिए, बोले ले हमने दूध निकारो। आज कीर्ति मैया ने खूब नजर उतारी है, बलैया लई है, बोले जय हो हमारी श्यामा जू ने आज पहली बार दूध निकारो। महाराज पूरे बरसाने में एक एक बूंद व दूध की बांटी गई है, क्यों श्री जी ने दूध निकारो है। लेकिन असलियत तो सब जानने कौन ने निकारो, हमारे लाला निकार के लाए हैं। ऐसी मधुर भाव से सूरदास जी ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। बंधुओं, ये परस्पर जो प्रेम भाव है ना, ये केवल हम आप सबको उस रस का केवल एक बिंदु चखाने के लिए श्री जी और ठाकुर जी करते हैं। कई बार श्री जी के भाव प्रकट करने में ना कभी कभी डर लगता है। आजकल के सामान्य भावों को सुनने वाले लोग कहीं इससे कोई अनर्गल अर्थ ना निकाल लें। हमारी श्यामा जू, हमारी किशोरी जू, उनके भाव में कहीं कोई विश्लेष ना आ जाए, इसलिए भय लगता है कभी कभी। लेकिन हमारी श्री जी को प्रेम कैसा पता है? अंतर्निष्ठ प्रेम। अंतर्निष्ठ प्रेम किसे कहते हैं? सामने देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लड़ रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, लेकिन जैसी श्याम सुंदर चले जामे वाके बाद श्री जी को प्रेम मानो रोम रोम से प्रकट हो गए।
और वह सुंदर प्रेम को वर्णन श्री नंददास जी महाराज अपनी वाणी में करें। बहुत सुंदर भाव है। हमारी और सर्वेश भैया की आपस में एक दूसरे को पदावलियों की वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन होता है, पद भेजो कंपटीशन। ये पद भेजते हैं तो मैं सोचता हूं इससे दुगना बढ़िया भेजूंगा। ये जो पद भेजते हैं उससे मैं रात भर चिंतन में चला जाता हूं, फिर हम ऐसा पद भेजें ये एक आध महीना को चिंतन में चले जाएं। तो किशोरी जी का एक सुंदर भाव श्री नंददास जी वर्णन करते हैं। किशोरी जी का प्रेम कैसा। अब गैया दोह के तो आ गई वापस, वहां तो खूब लड़कियां आई, झगड़ के आई हैं श्याम सुंदर से, लेकिन अब एकांत में जब बैठी हैं तब श्याम सुंदर को स्मरण करते हुए किशोरी जी कितने सुंदर भाव कह रही हैं। आहा, बहुत सुंदर भाव। मैं पछहार रही बहू तेरो, कहू नेक नानी के हेरो, मैं पछहार रही बहू तेरो। श्री जी सब सखियन से कह रही हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं, मुकु नेक बताओ, नेक मुकु सुनाओ उनके बारे में। सब सखी बोली अभी अभी तो मिलके आए हैं, अभी अभी तो उनसे खूब लड़ झगड़ के आए हैं, और रोज ही कोई ना कोई लीला होवे श्री जी। पर हम हर बार देखें कि आप जब भी एकांत में आके बैठो फिर सबन से कहो कि नेक थोड़ा कृष्ण के बारे में बताओ, उनके रूप के बारे में बताओ। आप जाओ तो हो उनसे मिलवे, सामने खड़े हो, मैं नेत्रन से निहार ले करो। फिर ये आप एकांत में आकर के क्यों कहो कि श्याम सुंदर कैसे हैं, नेक उनके रूप को वर्णन करो। ठाकुर जी हूं में तो हैं सन्मुख, वही समय देख ले करो उनको। तब सब सखियन सो हमारी श्रीजू कहा कह रही हैं, इतनी सुंदर भाव हैं श्री नंददास जी के। बोले अरे सखी कहा बताऊं, तुम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हो जो नयन भर के श्याम सुंदर को देख लेती हो, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी होती है कि एक क्षण से अधिक यदि मैं नेत्रों से श्याम सुंदर को देखती हूं तो उतने में मेरी स्थिति क्या होती है, छिनहि में भर आवत पानी, श्याम रूप कहाँ छिन में जान। ऐसा रूप है श्याम सुंदर को कि मैं एक क्षण से भी ज्यादा निहारवे को प्रयास करूं तो एक क्षण से अधिक देखने पर मेरे नेत्रों में जल आ जाता है। मुझे नेत्र बंद करने पड़ते हैं। दो कारण हैं, पहले तो जल आ जाता है, कहीं और रुदन ना हो जाए, कहीं और जल आया तो श्याम सुंदर श्रमित हो जाएंगे। वो जो लीला हमारी मान की थोड़ी झगड़े की चलती है, उस बीच में यदि अश्रुपात हो जाए तो ऐसा लगेगा रस में नमक घोल दिया हो। इसलिए मैं जानबूझ करके श्याम सुंदर से अपने नेत्रों को बचाती हूं, उनको नहीं देखती। क्यों? एक क्षण से अधिक देखूं तो नेत्र सजल हो जाते हैं। बंधुओं, श्री जी के प्रति श्याम सुंदर के भाव सुनोगे ना सुख मिलेगा, लेकिन श्याम सुंदर के प्रति श्री जी के भाव सुनोगे ना नेत्र सजल हो जाएंगे। छिनहि में भर आवत पानी, श्याम रूप कहाँ जिनमें जान। एक क्षण में ही मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं, मैं उनके रूप को निहार नहीं पाती हूं। और दूसरा भाव क्या कहती हैं? दूसरा भाव मैं ठाकुर जी को इसलिए नहीं देख पाती, नयन दो छवि अमित अगाधा,
अरे सखियों, श्याम सुंदर को रूप तो अपार है, और वह अपार रूप को देखवे के काजे नेत्र केवल दो ही हैं हमारे पास में। भाव समझिएगा। नयन दो छवि अमित अगाधा, और उसमें भी तापर पलक करत हैं बाधा। एक तो इतने सुंदर श्याम सुंदर, और उनको देखवे के काजे या जड़ विधाता ने दो ही आंख दी है, और इन दो आंखन से भी उनको निहारवे को प्रयास करें तो जल तो आ ही जावे, वासे पहले ये पलक भी बाधक बन जाती हैं। बीच बीच में देखते देखते आंखें भर आती हैं, और उसके अलावा भरे भी ना तो आंखें श्रमित हो जाती हैं, तो पलक गिर जाती हैं। श्याम सुंदर सामने हो और उस समय पलक गिरती हैं, तो गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम जड़ उदीक्षताम। अरे जड़ विधाता, तू जानता नहीं था कि श्याम सुंदर हमारे सामने आने वाले हैं? तूने ये पलक क्यों बनाई? आपको पता है देवताओं में और मानव में अंतर क्या है? देवता अनमिष होते हैं, उनके पलक नहीं होती। मतलब स्वरूप तो ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे हमारी पलक गिरती रहती है ना, ऐसे देवताओं की पलक कभी गिरती नहीं है। किशोरी जी कह रही हैं, अमित छवि और वाकु देखवे काजे नेत्र दो, और इन दो नेत्रन में भी सखी तामे पलक करत हैं बाधा। कैसे निहारूं उनको, कैसे देखूं? या हमारे मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं कि मुझको कृष्ण के भाव सुनाओ, उनके रूप को वर्णन सुनाओ, उनके अंग प्रत्यंग को वर्णन सुनाओ, क्योंकि देखवे की सामर्थ्य मेरी नहीं है। श्री जी के इतने सुंदर भाव। श्री जी कहती हैं, अब एक सखी बोली, तो श्री जी बा कारे कलूटे को देखवे निकाय को है। अरे आप इतनी सुंदर हो, आप तो अपना प्रतिबिंब ही देख ले करो। आपको प्रतिबिंब को जो स्वरूप है ना, वह स्वरूप को ही ने सांवलो बना दिया जाए तो ऐसा लगेगा श्याम सुंदर ही हैं। आप तो खुद को ही देख ले करो। वह नंदनंदन को देख के कहा करना है आपको। तब श्री जी कहती हैं, जो ब्रज दीनो जन्म हमारो। अरे सखियों ध्यान से सुनो, यदि ब्रज में हमारा जन्म हुआ है तो ब्रज में जन्म लेने का एक ही कारण है। क्या? जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मन मोहन प्यारो। ब्रज में जन्म खाने पीने हंसने बैठने घूमने फिरने के लिए नहीं हुआ है। इस ब्रज में जन्म केवल श्याम सुंदर मनमोहन को देखने के लिए ही हुआ है। उनको नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे यहां तो ब्रज की गोपियां श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में कहती हैं। कभी अवसर मिलेगा ना, लाल जी के ससुराल में वेणु गीत भी सुनाए। श्री जी तो आ ही जावे। वेणु गीत भी बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवत का। गोपी गीत सबने सुना है, लेकिन भागवत के कई ऐसे अप्रकट गीत हैं, उनका भी अद्भुत भाव है। जैसे वेणु गीत, युगल गीत, श्रीमद् भागवत के ऐसे। अब वेणु गीत में क्या होता है? ठाकुर जी वन चरा रहे हैं गैया में, वन में चरा रहे हैं गैया, और वहां बैठ करके वेणु वाद्य कर रहे हैं। उस वेणु की ध्वनि को सुन करके गोपियां नेत्रबंद करती हैं, और नेत्रबंद जैसे ही करती हैं तो हृदय में ही ठाकुर जी की वो छवि प्रकट हो जाती है जो वन में लीला हो रही है, और उसका वर्णन गोपियां करती हैं। अब श्याम सुंदर ऐसे चल रहे हैं, अब श्याम सुंदर ये लीला कर रहे हैं, वही वेणु गीत है। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। बोले भैया, ये नेत्र किस लिए मिले हैं? सूरदास जी का पद है ना, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां।
हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। श्याम सुंदर को निहारो। किशोरी जी कह रही हैं, जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मनमोहन प्यारो। उनको देखने के लिए ही हमारा जन्म ब्रज में हुआ है। किशोरी जी बोली, मैंने तो अब सोच लियो है। ललिता विशाखा बोली, कहा सोच लियो? बोले, अब मैं तपस्या करूंगी। ललिता विशाखा बोली, क्यों? बोले, मैंने सुनी है तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा और इंद्र की पदवी मिल जाती है। ललिता विशाखा बोली, आपको ब्रह्मा की पदवी की क्या पड़ी है? बोले, मैंने सुना है पूरे विश्व को ब्रह्मा बनाता है, तो मैं तपस्या करूंगी और तपस्या के बल से मैं विधाता बनूंगी। और यदि विधाता मैं नहीं भी बनी तो ललिता विशाखा बोली, आपको विधाता बनने की क्या जरूरत है? आप विधाता को बनाओ, आप में इतनी सामर्थ्य है। किशोरी जी बोली, सही कह रही है, इस बार तो विधाता विष्णु ने बनायो, लेकिन अगली बार जब प्रलय के बाद पृथ्वी बनेगी तब विधाता को मैं बनाऊंगी। ललिता विशाखा बोली, आप विधाता को बनाओगी? क्यों? कहा करोगी ऐसा? तब किशोरी जी का भाव सुनो। आहा, जो विधि ना को वश कर पाऊं, तो मैं पद्धति कछु और चलाऊं। विधाता जब मेरे चैन से बनेगा तो फिर मेरी जैसी इच्छा होगी वैसा विधाता पृथ्वी को बनाएगा, वैसे पृथ्वी के मानवों को बनाएगा। बोले, अच्छा, तो आप विधाता से कैसे मानव बनवाओगी? बोले, या विधाता ने तो 2 आंख वाले मानव बनाए, लेकिन जब मैं विधाता को बनाऊंगी या मैं विधाता बनूंगी तब रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। मैं विधाता को आज्ञा करूंगी कि भैया मानव बनाइयो, लेकिन मानव के जितने तेने रोए बना दिए ना बेमतलब के, कहा काम है इनको? इन प्रत्येक रोम में नेत्र प्रकट कर दियो। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। क्यों? ताकि अमित अगाधा स्वरूप जो श्याम सुंदर को है, हमारो अंग अंग वाको दर्शन करे, हमारो अंग अंग वाको निहारे। और सखी ने को एक और बात सुन, रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, और उसमें भी इकटक रहें, ये नेत्र सदा खुले रहें, श्याम सुंदर को देखते रहें, उसके लिए पलक न बनाऊं। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, इकटक रहें पलक न बनाऊं। तब क्या होगा? तब कछु कहे हुए सखी सब पूरन मन के काम। आहा, किशोरी जी कह रही हैं, तब हमारी मन की मनोकामना पूरी होगी। और उस समय जब हमारे रोम रोम में नेत्र होंगे, बिना पलक के नेत्र होंगे, और जब श्याम सुंदर हमारे सामने आएंगे तब अपने प्रत्येक रों से उनका दर्शन करेंगे, तब हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे, तब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब देखो, कृष्ण सन्मुख की किशोरी जी और कृष्ण विमुख किशोरी जी के भाव। आप यूं मत सोचियो कि हमारी किशोरी जी को कृष्ण के अधीन बता रहे हैं ये, रुक जाओ, कल अभी आ जाएगा तो ठाकुर जी को अधीन बता देंगे। वहां में कोई अंतर थोड़ी, दोनों एक दूसरे के अधीन हैं, सदा एक दूसरे के सुख के भाव में तो विराजमान रहते हैं। हमारे बिहारिन देव जी तो एक पद में वर्णन करते हैं कि भैया ठाकुर जी मुकुट क्यों पहनते हैं पता है? अच्छा, मुकुट भी पहने तो सीधो पहनने बाद टेढ़ो क्यों पहने? तो बिहारिन देव जी का वो पद है, कल सुनाऊंगा, वो पद मुझे स्मृति में नहीं। उसमें बिहारिन देव जी का भाव है कि वो टेढ़ा मुकुट इसलिए पहनते हैं ताकि किशोरी जी जब संग चलें
तो कहीं धूप की छांव, धूप के प्रकाश से किशोरी जी के चरणन में श्रम ना आ जाए, इसलिए छतरी पकड़वे को इतना अभी समय ना है, तो अपने मुकुट को ही ऐसो टेढ़ो करके चलें कि मानो श्री जी जब चलें तो उनकी श्री जी के चरणन के ऊपर छतरी को काम ठाकुर जी को मुकुट करते हुए चले, ताकि श्री जी के चरणन को धूप के, सूर्य के प्रकाश से कोई श्रम नहीं आ जाए। दोनों ही अधीन हैं। ऐसे भवसागर में गोते लगवा देंगे महाराज कि जीवन भर उससे कभी निकल नहीं पाओगे। ऐसे हमारे श्री जी और ठाकुर जी के मधुर भाव हैं।